बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांग लिया है। 2 हफ्ते में रिहाई से जुड़ा सारा रिकॉर्ड देने को कहा है। याचिका थी दिवंगत आईएएस जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया की। 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट मामला आगे सुनेगा। इसी मुद्दे की बात लीगल विद सहगल में। आनंद मोहन सिंह की रिहाई पिछले महीने हुई है। उन्हें उम्र कैद की सजा मिली थी, लेकिन जेल नियमावली में बिहार सरकार ने कुछ बदलाव किया, जिसके चलते उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि निचली अदालत से आनंद मोहन सिंह को फांसी की सजा मिली थी, जिसे बाद में हाईकोर्ट ने उम्र कैद में बदला था। मामला 1994 का है, जब बिहार के गोपालगंज जिले के डीएम रहे जी कृष्णैया की हत्या हो गई थी। इस मामले में आनंद मोहन सिंह को 2007 में निचली अदालत ने फांसी की सजा दी थी। बाद में यह सजा उम्र कैद में बदली और आखिरकार इस साल अप्रैल के महीने में बिहार सरकार ने जब जेल नियमावली में बदलाव किया और उस व्यवस्था को हटा दिया, जिसके चलते किसी सरकारी अधिकारी की हत्या करने वाले व्यक्ति को कम से कम 20 साल जेल में बिताना जरूरी होता था, उसके बाद ही उसकी रिहाई पर विचार हो सकता था। जब ये नियम हट गया, उसके बाद आनंद मोहन सिंह की रिहाई का रास्ता खुल गया और उन्हें इस आधार पर रिहा कर दिया गया कि उन्होंने 14 साल से अधिक का समय जेल में बिताया है। इसके खिलाफ उमा कृष्णैया, जो कि दिवंगत जी कृष्णैया की पत्नी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका लगी थी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच के सामने। याचिका में ये कहा गया है कि जिस व्यक्ति को फांसी की सजा मिली हो, उसकी सजा को अगर बाद में ऊपर की अदालत उम्र कैद में बदल देती है तो कम से कम उसे आगे रिहाई में रियायत नहीं मिलनी चाहिए, उसको आजीवन कारावास में रखना चाहिए। वैसे भी 2012 में यह जेल नियमावली बनी थी कि सरकारी अधिकारी की हत्या के मामले में कम से कम 20 साल तक जेल में रहना ही होगा, उसके बाद ही रिहाई पर विचार हो सकता है। लेकिन सिर्फ इस व्यक्ति को राहत देने के लिए बिहार सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया और आखिरकार वो बाहर आ गया है। जजों ने थोड़ी देर तक उमा कृष्णैया के लिए पेश हुए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा की दलीलों को सुना और कहा, हम नोटिस जारी कर रहे हैं। सिद्धार्थ लूथरा ने ये अनुरोध भी किया कि चूंकि समर वेकेशन यानी गर्मी की छुट्टियां सुप्रीम कोर्ट में आने वाली हैं और ये व्यक्ति रिहा हो चुका है, ऐसे में मामले की सुनवाई की अगली तारीख जल्द लगाई जानी चाहिए। जजों ने कहा, ठीक है, हम 2 हफ्ते का समय दे रहे हैं बिहार सरकार को जवाब देने के लिए और बिहार सरकार रिहाई से जुड़ा सारा रिकॉर्ड हमारे सामने रखे। हम उसे एग्जामिन करना चाहते हैं, हम उसे देखना चाहते हैं। तो बिहार सरकार को नोटिस जारी हुआ है। बिहार सरकार सारा रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में रखेगी कि कैसे नियमों में बदलाव हुआ और किस कारण से रिहाई की गई आनंद मोहन की। आनंद मोहन सिंह को भी नोटिस जारी हुआ है ताकि वो अपना बचाव कर सकें, अपनी रिहाई को सही बता सकें, और केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी हुआ है। हालांकि जेल नियमावली राज्य सरकार का विषय होती है, लेकिन क्योंकि समय समय पर केंद्र सरकार भी इससे जुड़े निर्देश जारी करता रहता है, ऐसे में केंद्र को भी नोटिस जारी किया गया है उमा कृष्णैया की याचिका पर। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने आज अनुमति दी है पूर्व आईएएस और पूर्व केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस को भी अपना पक्ष रखने की। वरिष्ठ आईएएस रह चुके केजे अल्फोंस अब रिटायर हो चुके हैं, बाद में वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने इस हैसियत से इस मामले में कोर्ट की सहायता करने की अनुमति मांगी थी और उन्होंने भी चुनौती दी थी कि जेल नियमावली में इस तरह से बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। इसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है, उनकी याचिका को भी स्वीकार कर लिया है और उन्हें भी पक्ष रखने की अनुमति दे दी है। तो 2 हफ्ते बाद मामला सुनवाई के लिए लगेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगेगा कि आनंद मोहन सिंह की रिहाई में नियमों की हेराफेरी हुई है, गलती हुई है बिहार सरकार से, तो हो सकता है उनकी रिहाई खटाई में पड़ जाए।